Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is Sikha Bastewar and today we have to discuss about National Green Tribunal. If you like my video then please like and subscribe my YouTube channel and don't forget to share my video with your friends. And guys, please keep watching my video till the end. So let's get started. एनजीटी कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? एनजीटी कब इस्टेब्लिश्ड हुआ था? 18 अक्टूबर 2010 में। 18 अक्टूबर 2010 में केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। एनजीटी की स्थापना के साथ भारत विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला विश्व का 3rd नंबर पे, और अगर वहीं विकसित देशों में बात करें तो 1st नंबर का देश बन गया था। ठीक है, तो एनजीटी की स्थापना के साथ ही भारत जो है वो विशेष पर्यावरण न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला वर्ल्ड में इसकी रैंकिंग थी 3rd नंबर पे, और वहीं विकसित देशों में अगर इसकी रैंकिंग की बात करें तो वो कौन सी थी? 1st नंबर पे। यहाँ पे हम देखेंगे उद्देश्य पर्यावरण संबंधी मुद्दों को तेजी से निपटाना। पर्यावरण से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको तेजी से निपटाता है। वहीं एनजीटी के लिए अनिवार्य होता है कि ऐसे मुद्दों को विदिन 6 मंथ के अंतर्गत वो क्लियर करे। ठीक है, तो विदिन 6 मंथ के अंतर्गत उनको इन मुद्दों पर कोई भी फैसला देना होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, यहाँ पे इसका हेडक्वार्टर होगा न्यू दिल्ली में, और वहीं इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ मिलेंगे आपको? भोपाल, पुणे, चेन्नई, कोलकाता। 4 क्षेत्रीय कार्यालय भोपाल, पुणे, चेन्नई और कोलकाता में मिलेंगे। इसकी अगर हम संरचना की बात करें तो एनजीटी में एक अध्यक्ष, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। ठीक है, एनजीटी में एक अध्यक्ष होता है और वहीं इसमें कुछ न्यायिक सदस्य और कुछ विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। ठीक है, न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य मिनिमम 10 और मैक्सिमम 20 हो सकते हैं। अगर हम इनकी योग्यता की बात करें तो अध्यक्ष जो है भारत के उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा हो। ठीक है, मतलब सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या फिर रहा हो, या फिर उच्च न्यायालय का या फिर हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है या फिर रहा हो। वहीं न्यायिक सदस्य की अगर हम बात करें तो न्यायिक सदस्य में सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश है या फिर रहा हो, या उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या फिर रहा हो। और विशेषज्ञ सदस्य की अगर हम बात करें तो डॉक्टरेट की उपाधि भौतिक और प्राण विज्ञान में, और इसके साथ साथ मास्टर ऑफ साइंस या फिर मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी में डिग्री, और इन क्षेत्रों में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव हो। ठीक है, इन क्षेत्रों में 15 वर्ष का अनुभव हो। यहाँ पे हम देखेंगे नियुक्ति, तो अध्यक्ष की नियुक्ति जो है केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके की जाती है। केंद्र सरकार द्वारा भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है उससे परामर्श करके इसके अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य जो हैं वो केंद्र सरकार द्वारा चयन समिति बनाकर नियुक्त होते हैं। न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा चयन समिति बनाकर नियुक्त होंगे। और अध्यक्ष या सदस्य जो है वो पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते। इसके जो भी अध्यक्ष और सदस्य रहते हैं वो पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। यहाँ पे हम देखेंगे पद अवधि। पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि या 70 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं। ठीक है, तो पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि या तो 5 वर्ष की अवधि हो जाए या फिर 70 वर्ष की एज तक ये जो है पद पर रह सकते हैं। और वह व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश से या रहा हो, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश से या फिर रहा हो। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का तो 5 और 70 वर्ष की आयु। और वह व्यक्ति जो उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश से या फिर रहा हो वो 67 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है। ठीक है, मतलब हाई कोर्ट का जो है हाई कोर्ट का न्यायाधीश है या फिर रहा हो वो 67 वर्ष की आयु तक जो है पद पर रह सकता है। और विशेषज्ञ सदस्य के लिए कितनी कर दी है आयु? 65। ठीक है, विशेषज्ञ सदस्य 65 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे पद त्याग या पद से हटाया जाना। केंद्र सरकार को लिखित त्याग पत्र देंगे। ये अपना जो है त्याग पत्र केंद्र सरकार को देंगे। केंद्र सरकार भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके अध्यक्ष या न्यायिक सदस्यों को पद से हटा सकती है। केंद्र सरकार जो है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके अध्यक्ष या न्यायिक सदस्यों को पद से हटा सकती है। विशेषज्ञ सदस्य को केंद्र सरकार द्वारा हटाया जा सकता है, और विशेषज्ञ जो सदस्य होते हैं उनको केंद्र सरकार द्वारा हटाया जा सकता है। यहाँ पे हम देखेंगे वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें। वेतन भत्ते और अन्य सेवा शर्तें जो पहले से विहित हो और इनके वेतन भत्ते और सेवा शर्तों में कोई लाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है।
यहाँ पे हम बात करेंगे एनजीटी के नियमों का पालन न करने पर दंड, तो इसमें 3 वर्ष का कारावास होगा, 10 करोड़ का आर्थिक जुर्माना और कारावास और आर्थिक दंड दोनों। यहाँ पे हम देखेंगे एनजीटी द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में विद इन 19 डेज के भीतर अपील की जा सकती है। ठीक है, तो आप विद इन 19 डेज के भीतर एनजीटी द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में मतलब सुप्रीम कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। नेक्स्ट है एनजीटी पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के अंतर्गत मामलों की सुनवाई करता है। एनजीटी जो है वो पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के अंतर्गत मामले की सुनवाई करता है। एनजीटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा। एनजीटी के फर्स्ट अध्यक्ष थे जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा और एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष हैं जस्टिस आदर्श कुमार गोयल। एनजीटी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? जस्टिस आदर्श कुमार गोयल।